नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। एक जो बड़ी गिरावट आई थी दोस्तों, एक तरह से अब मार्केट ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी है। बट ये है कि इसमें से फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी जो तेजी में थे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उसमें से एक्सिस बैंक की चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। 590 का इसका शेयर प्राइस है। टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से काफी ऊपर की तरफ है और एक तरह से निफ्टी बैंक ने अपना 52 वीक हाई ब्रेक नहीं किया है, तो इसका जो 52 वीक लो था 286 रुपया था और 765 रुपये इसका हाई है। जैसे कि HDFC बैंक ने अपना नया हाई बनाया है और कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसमें से एक्सिस बैंक में जो ट्रेड भी करते हैं या जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है लगभग 350, 400 में, 500 में, तो उनको क्या करना चाहिए उसकी चर्चा करेंगे। और जो ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे की टारगेट की बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के अनुसार। इस वक्त एक्सिस बैंक का जो मार्केट कैप है 1,80,792 करोड़ का है और फेस वैल्यू ₹2 का है। जैसे कि 52 वीक लो है 286, वहां से काफी अच्छा ऊपर की तरफ आया, 590 तक आया है। तो आने वाले फ्यूचर में भी ये तेजी की संभावना रहेगी। Q3 का जो रिजल्ट आएगा इंप्रूवमेंट होना चाहिए उसमें से। तो जिनके पास एक तरह से एक्सिस बैंक है तो टेक्निकल चार्ट को देखते हैं और किस तरह का ट्रेड कर सकता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट देखते हैं। डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स और RSI, ये तीनों इंडिकेटर को देखते हैं। और इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा 27 जनवरी 2021 में। और टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड इंडेड December 31, 2020, यानी मीन्स लगभग एक महीना है। तो एक महीने के अंदर किस तरह का ट्रेड करता है तो इसे देखते हैं दोस्तों। ये एक्सिस बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं, डेली कैंडल्स है दोस्तों। एक तरह से इसी को रीड करते हैं और समझते हैं कि देखिए कहाँ से ये गिरा है। लगभग देखिए ये 2 बार 640 तक गया। देखिए एक बार ये 640 गया, फिर इसमें गिरावट आई, उस दिन लोअर लेवल पे रहा लगभग 600 के आसपास। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया लगभग 640, 630 के ऊपर। तो 2 बार इस तरह का हो गया। लगभग 640 से 650 का इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, हडल बना हुआ है। अब देखिए जो ये बड़ी गिरावट आई थी उसमें से एक्सिस बैंक ने कैसे ट्रेड किया था। देखिए 605 पे था ये और उसके बाद इसने लगभग 573.40 यानी मीन्स 570 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है 590 के आसपास। तो आगे की चर्चा करते हैं। देखिए एक तरह से ये जो अगर 600 को क्रॉस करता है तो लगभग देखिए ये 640 का एक हडल बना है। अब किसी ने भी लोअर लेवल पे अगर इसको लिया है, देखिए एक तरह से ये ग्रीन कैंडल ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए लगभग देखिए ये लगभग 500 के आसपास से ग्रीन कैंडल ज़्यादा दिख रहा है, सीधे ऊपर 640 तक गया। तो थोड़ा सा ये मान के चलिए करेक्शन है। बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड भी करते हैं और जिन्होंने लोअर लेवल पे इसे पकड़ा है 400 के आसपास का। तो आगे का टारगेट जो रहेगा दोस्तों, एक तरह से ये अगर 640 को क्रॉस करता है, देखिए इसको फिलअप करता हुआ दिखेगा लगभग 680 से 700 तक का। अरे पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी, बट ये है कि बीच में जैसे कोई खबर आ गई है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि करेक्शन हो गया तो गिरावट भी एक आ जाती है। और उसमें से जो स्टॉप लॉस अगर देखते हैं, जो गिरावट आई, देखिए ये 573 दिखा रहा है। तो मान के चलिए 570 का स्टॉप लॉस रखना है। किसी ने भी 500 के आसपास का लिया है तो 570 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे की तरफ ही दिख रहा है दोस्तों, लगभग 533 तक दिख रहा है। बट ये कि 570 का अच्छा सपोर्ट होना चाहिए इसको। और किसी भी कारणवश नीचे की तरफ आता है तो 533 तक आता हुआ दिख सकता है। बट ये कि बैंक निफ्टी तेजी में है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा और 640 को भी ब्रेक करेगा। Q3 का रिजल्ट आ रहा है तो लगभग ऊपर का जो टारगेट होना चाहिए 680 से 700 का। अब देखिए जो जिन्होंने समय दिया है, जिनके पोर्टफोलियो में है और लंबे समय के लिए बने हुए हैं, तो ये मार्च का जो गिरावट आई है, देखिए ये कैंडल जो गिरा है तो इसको फिलअप करता हुआ दिखेगा। बट थोड़ा सा समय लगा सकता है दोस्तों एक तरह से। अब जैसे कि देखिए नवंबर में तेजी हुई थी, काफ़ी लोअर लेवल से ये बड़ा 500 से सीधे जो है 640 तक गया था। और दिसंबर के महीने का रीड करते हैं तो देखिए 608 रुपये 55 पैसा ओपन हुआ था, हाई किया है 636 रुपये 65 पैसा, लो किया है 568 रुपये 40 पैसा और अभी चल रहा है लाइव ट्रेडिंग चल रही है 590। यानी भी देखिए एक तरह से जो स्टॉप लॉस रखा गया है 570 उसी के आसपास से ऊपर की तरफ है। बट ये है कि
इसमें ये करना चाहिए, जैसे 570 का स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट नीचे और 10 पॉइंट ऊपर का इस तरह का रखना चाहिए। जैसे टारगेट होता है तो 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे इस तरह का भी रखना चाहिए। जैसे LIT था 1330 का एक टारगेट रखा गया था, वो ऊपर की तरफ भी गया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे 590 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, तो डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में 640 का एक टारगेट रखिए। उसके बाद एक कैंडल बढ़ता हुआ दिखेगा लगभग 713 का इसका एक टारगेट रखिए, और हो सकता है फिर ये अगर फिलअप हो जाता है तो ये जो दो कैंडल दिख रहे हैं मंथ के, इसको फिलअप करता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो एक्सिस बैंक में जिनके पोर्टफोलियो में है अभी भी, तो इसमें बने रहना चाहिए, और ऊपर का टारगेट लगभग 700 तक का एक टारगेट रखिए। उससे पहले 640, उसके बाद 700 का। अब इसमें दोस्तों एक तरह से RSI को लगाते हैं, उसे क्या वो क्या इंडिकेट कर रहा है उसको समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग RSI के अनुसार भी कारोबार करते हैं। देखिए अभी ये एक तरह से 52 के आसपास ही है ये, तो 70 में जाने में टाइम लगेगा। Q3 में रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए डेफिनेटली, फिर ये तेजी की संभावना रहेगी। तो ये जो मार्च की गिरावट है इसको फिलअप करता हुआ दिखेगा। तो और डेली कैंडल के हिसाब से देखें, देखिए ये ऊपर के लेवल पे था, तो एक तरह से इसमें करेक्शन ठीक हुआ, नीचे की तरफ है। और कोई अगर इसमें ट्रेड भी कर रहा है तो जैसे कि स्टॉप लॉस 570 का होना चाहिए, उसी के आसपास 4-5 पॉइंट नीचे, और ऊपर का टारगेट 640, और उसके बाद लगभग 700 का टारगेट रखें। हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक एक तेजी की संभावना रहे इस एक्सिस बैंक लिमिटेड में। टेक्निकली चार्ट के अनुसार और Q3 का रिजल्ट आएगा दोस्तों। ऊपर का टारगेट लगभग देखिए ये 600 को क्रॉस करता है, 640 तक का एक टारगेट रखिए। उसके बाद एक तरह से 700 का टारगेट रखिए, जो इस कैंडल को फिलअप करता हुआ दिखेगा। जिनके पास समय है, टाइम है, जो स्टॉक को टाइम दे सकते हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं अभी, जैसे 590 के आसपास चल रहा है तो 570 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए, और जो जिनके पास समय है तो उनको बने रहना चाहिए। लोअर लेवल पे अगर दिखता है तो अपने अनुसार फिर इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना पसंदीदा स्टॉक होता है। एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा है, ICICI बैंक है, SBI है। डेफिनेटली निफ्टी बैंक 52 एक हाई ब्रेक करेगा तो एक्सिस बैंक अपना हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों ये एक्सिस बैंक लिमिटेड का अपडेट था। एक बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव है मार्केट में, बट ये कि आने वाले दिनों में एक तेजी की संभावना रहेगी, और उसमें से फाइनेंशियल स्टॉक्स किसी के पास भी है तो वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं। कल एक इंडसइंड बैंक का भी अपलोड किया है, SBI ऊपर की तरफ जा रहा है, और HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो जो दिग्गज स्टॉक हैं एक तरह से प्राइवेट के भी, और PSUs में SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। 52 एक हाई निफ्टी बैंक अगर ब्रेक करता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर, डेफिनेटली स्टॉक्स काफ़ी तेज होते हुए दिख सकते हैं। बट ये कि मार्केट गिरी थी तो आज IT सेक्टर के स्टॉक ऊपर की तरफ है, इन्फोसिस, TCS, तो उनमें एक हल्के फुल्के प्रॉफिट भी बुकिंग आ सकती है आने वाले समय में। थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए बने हुए, और या तो फिर अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहिए। तो इस तरह से आप मार्केट में एक तरह से पैसा भी कमा सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, और उसी तरह से फाइनेंशियल स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।